हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो में गोल्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ, है ना। गोल्ड के बारे में, गोल्ड जो हम लोग को मार्केट में मिलता है, आप लोग गोल्ड खरीदने जाते हैं ज्वेलरी शॉप में, ठीक है ना। तो 22 कैरेट्स का होता है, 24 कैरेट्स का होता है, 18 कैरेट्स का गोल्ड होता है, ठीक है। तो कौन से कैरेट का गोल्ड हमें लेना चाहिए, कौन सा गोल्ड, है ना। अगर आप दुकान में जा रहे हैं और अगर दुकानदार आपको बोलता है कि मैं आपको 24 कैरेट गोल्ड, पहले बात समझिए, 24 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है 100% प्योर गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है? 100% प्योर गोल्ड। जो 100% जो प्योर गोल्ड होता है, और एक्चुअली हम लोग 99.9% मान के चलते हैं, ठीक है। 100% कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है ना। तो 99.9% जो गोल्ड होता है वो होता है क्या? वेस्ट होता है। वेस्ट इन द सेंस मींस व्हाट? वो उसके हम ज्वेलरी नहीं बना सकते, वो दैट इज नॉट मेलेबल, है ना। मेलेबल मींस व्हाट है? इट कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स, उसको हम शीट से नहीं बना सकते। और इट इज आल्सो नॉट डक्टाइल, मतलब उसको हम खींच कर वायर की तरह भी नहीं खींच सकते, बना सकते। इज इट यस और नो? सो जो 100% जो प्योर गोल्ड होता है उसकी हम ज्वेलरी बना ही नहीं सकते। सबसे पहले आप दिमाग में रखिए, 24 कैरेट गोल्ड के हम ज्वेलरी बना ही नहीं सकते। तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें हम कुछ पार्ट्स सिल्वर के या कॉपर के मिक्स करते हैं और एक एलॉय बनाते हैं, ठीक है। वो जो एलॉय होता है उससे हम ज्वेलरी बनाते हैं, उससे हम रिंग्स बनाते हैं, उससे नेकलेस बनाते हैं, उससे बैंगल्स बनाते हैं, उससे हार बनाते हैं, ठीक है। तो 24 कैरेट गोल्ड वेस्ट होता है, एक्चुअली ज्वेलरी के लिए वेस्ट होता है, ठीक है। हाँ, उसके हम 99.9 कैरेट से हम क्या कर सकते हैं? कॉइन्स बना सकते हैं, ठीक है। कॉइन्स बना सकते हैं, बट हम उससे हम कुछ भी नहीं बना सकते, रिंग्स नहीं बना सकते, हम ज्वेलरी नहीं बना सकते, कुछ आइटम्स नहीं बना सकते, कोई भी लड़कियों के लिए लड़कों के लिए कोई भी चेन्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो क्या करते हैं, ओके, तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ पार्ट्स सिल्वर या गोल्ड के मिक्स करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले आप समझिए, यहाँ पे 24 कैरेट गोल्ड जो होता है उसको हम 99.9% गोल्ड बोलते हैं। 99.9% गोल्ड ही 24 कैरेट गोल्ड होता है, ठीक है। अगर हम 22 कैरेट का बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड जो होता है उसमें क्या होता है? टू पार्ट्स कॉपर या सिल्वर का होता है। कॉपर, Cu मतलब कॉपर, और सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, और इसमें 22 पार्ट्स ही गोल्ड होता है, 22 पार्ट्स गोल्ड होता है, ठीक है। तो अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 पार्ट्स हो गया हमारा गोल्ड आउट ऑफ 24 पार्ट्स, इनटू 100 कीजिए तो आपको आएगा 91.6%। 22 कैरेट गोल्ड का मतलब कितना परसेंट हो गया? 91.6%। इज इट क्लियर? अगर 18 कैरेट गोल्ड का बात किए तो 18 कैरेट गोल्ड मतलब क्या होता है? 18 पार्ट्स ऑफ गोल्ड और 6 पार्ट्स ऑफ सिल्वर या कॉपर। समझ में आ रही बात? तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 18 पार्ट्स हो गया भाई 24 into 100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा 6 3 जा, ओके, 6 3 जा 18, यस और नो। 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 4 1 जा 4 25 जा, so 25 into 3 75%, यस और नो। अगर हम 14 कैरेट का बात किए, 14 कैरेट का गोल्ड का मतलब क्या गया? 14 पार्ट्स ऑफ गोल्ड ओनली एंड रिमेनिंग 10 पार्ट्स ऑफ सिल्वर और कॉपर। इज इट क्लियर? इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 14/24 into 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 58.3% हो गया, ठीक है। अगर हम 10 कैरेट्स गोल्ड का बात किए, 10 कैरेट्स का गोल्ड का बात किए मतलब 10 पार्ट्स ऑफ गोल्ड और रिमेनिंग 14 पार्ट्स ऑफ सिल्वर और कॉपर, ठीक है। तो परसेंटेज इसका निकालेंगे तो गोल्ड हमारा कितना है? 10 पार्ट्स आउट ऑफ 24 पार्ट्स into 100। अगर हम सॉल्व करेंगे इसको 41.6% ही मिलेगा। समझ में आई बात ना? तो एक और चीज समझने का है आपको, देखिए यहाँ पे 24 कैरेट गोल्ड, ओके, वो दोनों स्पेलिंग करेक्ट है, 24 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड, ओके। सो एक हमारे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो गोल्ड की प्योरिटी को चेक करता है, ठीक है। गोल्ड कैसा है, कितना प्योर है, ठीक है, उसको बोलते हैं BIS। उसने क्या किया? एक HUID नंबर दिया है, उसको बोलते हैं हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जो भी
ज्वेलरी में आप जाते हैं ना तो उसमें आप आइडेंटिफिकेशन HUID नंबर चेक कीजिए, उसमें लिखा रहेगा क्या 916 बदले तो 91.6% वाला गोल्ड जो कि 22 कैरेट है, ठीक है। 750 अगर लिखा है इसका मतलब 18 कैरेट गोल्ड है, ठीक है। अगर 585 है इसका मतलब ये 14 कैरेट वाला गोल्ड है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। सपोज अभी गोल्ड का रेट, सपोज फॉर एग्जांपल लीजिए कि गोल्ड का रेट आपका 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख फॉर 10 ग्राम, ओके। सो ये ना अगर ये 24 कैरेट गोल्ड का है, 24 कैरेट गोल्ड का है, अगर आपने गोल्ड, आप मार्केट जा रहे हैं गोल्ड लेने के लिए 18 कैरेट है, 18 कैरेट गोल्ड लेने जा रहे हैं आप, 18 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी लेने जा रहे हैं, तो आपको कितना पे करना है पता है आपको? ये जो प्राइस है उसका 75% ही गोल्ड का रेट देना है आपको, ठीक है। तो 75% ऑफ 1 लाख कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 75,000 है कि नहीं, 75,000, ठीक है। प्लस हमसे जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, मेकिंग चार्ज लेता है ना, 5% से लेकर के 15-20% तक। बड़े बड़े शोरूम में जाएंगे तो 18% 20% भी लेता है, जैसे तनिष्क में, ठीक है। मालाबार गोल्ड में 15% 18% 20% का वो मेकिंग चार्ज लेते हैं ज्वेलरीज के, ठीक है, इयररिंग्स के, चेन्स के। और 3% का जनरली GST ले लेते हैं, क्योंकि ये टैक्स है, टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। तो सपोज विवाह है, उसको लेना है 22 कैरेट गोल्ड का रेट, 22 कैरेट गोल्ड का चेन लेना है सपोज, ओके। तो इसको अगर वो दुकान में गई और दुकानदार बोलता मैं उसको प्योर गोल्ड दे रहा हूं, मैं आपको प्योर 24 कैरेट गोल्ड दे रहा हूं, तो क्या वो सही बोल रहा है विवाह आपको? नहीं, वो आपको धोखा दे रहा है। 24 कैरेट गोल्ड की हम ज्वेलरी बना ही नहीं सकते, ठीक है। 20 है ना, मिनिमम क्या है मान इंडिया में बिकता है 22 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड मतलब क्या हो गया, 22 पार्ट्स ही गोल्ड का है, 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड है और 2 पार्ट्स ऑफ क्या है, सिल्वर है या कॉपर है, ठीक है। तो जो भी हम ज्वेलरी बनते हैं एलॉय से बनते हैं, गोल्ड के एलॉय से बनते हैं, जिसमें मेजर कंपोनेंट क्या होता है, गोल्ड का होता है। समझना ये बात, ठीक है। तो आज के बाद से जब भी आप दुकान में जाएंगे तो पहले चेक करना है कितना कैरेट का गोल्ड है। 18 कैरेट का गोल्ड है तो आपको 18 कैरेट का ही पैसा देना है, मतलब कि जो गोल्ड का रेट चल रहा है उसका 75% ही देना है। अगर अभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है 9 कैरेट गोल्ड भी, कौन सा कैरेट का, 9 कैरेट गोल्ड, 9 कैरेट गोल्ड। तो 9 कैरेट गोल्ड मतलब कि गोल्ड का कितना परसेंट आपको मिल रहा है, कितना परसेंट आपको गोल्ड का मिल रहा है, तो 9 डिवाइड बाय 24 into 100 कीजिए आप, ये आपको 37.5%। अगर आप 10 ग्राम की कोई ज्वेलरी ले रहे हैं 9 कैरेट में, उसमें आपको जस्ट इसका 37.5% ही आपको गोल्ड मिल रहा है। बाकी क्या मिल रहा है आपको, सिल्वर मिल रहा है या कॉपर, जो कि बहुत सस्ता होता है। जनरली कॉपर मिलाते हैं क्योंकि कॉपर सिल्वर से भी ज्यादा सस्ता होता है। कॉपर 10 ग्राम का अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए, ओके। एंड गोल्ड 10 ग्राम का कितना अभी के डेट में ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए, 1,25,000 27,000 ऐसा रेट चल रहा है। आप समझ रहे बात? तो गवर्नमेंट ने क्यों ये 9 कैरेट अलाउ किया, क्योंकि अभी गोल्ड का रेट अचानक से बहुत भाग गया, बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो ताकि गरीब लोग भी सोने की जेवर खरीद सके, इसलिए गवर्नमेंट ने 9 कैरेट के हॉलमार्क के साथ, है ना, 375 हॉलमार्क के साथ अलाउ किया कि चलो आप ज्वेलरी बेच सकते हैं। समझा ये बात? ओके। अगर कोई सपोज 10 ग्राम का गोल्ड चेन लेता है, गोल्ड चेन, ओके, 22 कैरेट में, समझिए। तो अभी गोल्ड का रेट क्या है, ऑलमोस्ट 1,25,000 रुपये मान के चलिए, ठीक है। उसमें वो लगभग 10% मेकिंग चार्ज लेगा, ठीक है। 1,25,000 प्लस 12,500 और जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 1,25,000, है ना, जो कि गोल्ड का रेट है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअली 24 कैरेट का है, किसका है, 24 कैरेट का, आप मान के चलिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 91.6% से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, जो रेट आएगा उसमें हमारा ऑलमोस्ट 10% मेकिंग चार्ज बोलते हैं, तो 12,500 लगभग मेकिंग चार्ज लेता है बड़े बड़े शोरूम्स में, तनिष्क में, मालाबार में, ठीक है। तो 10% तक वो इसका जो 91.6% ऑफ 1,25,000 प्लस
10% मेकिंग चार्ज, कुछ कुछ शॉप्स अगर लोकल शॉप में जाएंगे तो 5%, 6%, 7%, 8% तक लेता है, ठीक है ना। जनरली आपको अगर लोकल शॉप में जा रहे हो तो 6% से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। और इसके साथ 3% जीएसटी, तो कितना कॉस्टली हो जाएगा, है कि नहीं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट गोल्ड।